हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इनके पहले के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर लेक्चर वाइज चैप्टर वाइज टॉपिक को अगर नहीं देखें तो इसके पहले की चैप्टर वाइज टॉपिक को देख लेना, तब इस मैराथन क्लास में एडेड होना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और अगर आप लोग रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 2 3 में अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, जो कि रामप्रीत सर के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखो अब मैंने क्लास 12 मैट्रिक्स की 10 ऑब्जेक्टिव यानी कि इम्पोर्टेंट 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को शुरू करते हैं बिना लेट किए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ज़रा ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दर्शाता है। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स यानी कि किसी भी अवयव का ऑर्डर यानी कि ऑर्डर क्या दर्शाता है। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है मेरे प्यारे दोस्तों। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर उनकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को दर्शाता है। आई होप कि आप लोग पहला क्वेश्चन को भी इजली तरीक़ा से समझ लिए होंगे। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। कितने नंबर क्वेश्चन पे? दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रॉ मैट्रिक्स यानी कि रॉ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। रॉ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रॉ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यानी कि रॉ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। केवल एक पंक्ति वाले मैट्रिक्स को, या फिर केवल एक स्तंभ वाला मैट्रिक्स को। ठीक है, या फिर केवल स्क्वायर मैट्रिक्स को, या फिर जीरो मैट्रिक्स को। तो रॉ मैट्रिक्स किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो रॉ मैट्रिक्स बोलेंगे केवल एक पंक्ति वाले मैट्रिक्स को। किसको बोलेंगे? केवल एक पंक्ति वाले मैट्रिक्स को, केवल एक पंक्ति वाले मैट्रिक्स को। ठीक है, क्या बोलेंगे? केवल एक पंक्ति वाले मैट्रिक्स को। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो एक पंक्ति वाले मैट्रिक्स क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह रहेगा। देखो मैंने समझा रहे हैं, जैसे कि इस तरह 2, 3, 5 एक पंक्ति है, पंक्ति एक है। ठीक है, बट कॉलम का है 1 2 3 कॉलम है, कॉलम 3 हो गया और पंक्ति 1 हो गया। इसको बोलेंगे क्या? रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बोलेंगे रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, तो रॉ मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 जरा इजली तरीक़ा से समझना मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया कॉलम मैट्रिक्स का उदाहरण है। कॉलम मैट्रिक्स का उदाहरण क्या है, कॉलम मैट्रिक्स का उदाहरण क्या है। कॉलम मैट्रिक्स देखो पहला नंबर दिया हुआ है 1 2 3 यह है, या फिर 1 1 1 2 3, या फिर यह है, या फिर 1 2 1 2 और 3 4, या फिर यह है, या फिर 0 0 0 0, या फिर यह है। यानी कि एक नंबर का यह है, या दूसरा नंबर ऑप्शन, या तीसरा नंबर ऑप्शन, या चौथा नंबर ऑप्शन। तो कौन से ऑप्शन राइट होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी। यह है कॉलम, क्या है? कॉलम। यह कॉलम मैट्रिक्स का पंक्ति है। ठीक है, तो 3 नंबर का बी हो गया करेक्ट। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्या नंबर क्वेश्चन पे? 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया मेरे प्यारे दोस्तों कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सभी तत्व 0 होता है, या फिर मुख्य विकर्ण पर एक बाकी 0 होता है, या फिर सभी तत्व 1 होता है, या केवल पंक्ति होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें पूछा गया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मेरे प्यारे दोस्तों होता है क्या? मुख्य विकर्ण पर एक बाकी 0, मुख्य विकर्ण पर 1 होता है और बाकी 0 होता है। आई होप कि आप लोग इसको इजीली तरीक़ा से समझ लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ज़रा इनको ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मैट्रिक्स, क्या बोला गया है? 2 मैट्रिक्स ए और बी
बराबर कब होंगे, यानी कि दो मैट्रिक्स ए और बी बराबर कब होंगे, यानी कि दो मैट्रिक्स ए और बी बराबर कब होंगे, केवल उनके ऑर्डर समान होने पर, या फिर केवल उनके एलिमेंट समान होने पर, या फिर ऑर्डर और सभी एलिमेंट समान होने पर, या फिर कभी नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें दो मैट्रिक्स ए और बी बराबर तब होंगे जब ऑर्डर और सभी एलिमेंट समान होने पर रहते हैं। क्या बोला, ऑर्डर और उनके एलिमेंट समान होनी चाहिए, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, जरा इनको ध्यान से समझना। क्या बोले, 6 नंबर क्वेश्चन पे 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, एडिशन के लिए कौन सा कंडीशन आवश्यक है, यानी कि एडिशन के लिए कौन सा कंडीशन से आवश्यक है। तो एडिशन के लिए कौन सा कंडीशन आवश्यक है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होनी चाहिए, या फिर दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, या दोनों मैट्रिक्स आइडेंटिटी होनी चाहिए, या फिर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होनी चाहिए, यानी कि दोनों मैट्रिक्स ए और बी का, दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होनी चाहिए, तब उसके एडिशन का कंडीशन अवश्य होता है। आई होप कि आप लोग 6 नंबर भी क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्केलर मल्टीप्लिक, देखो क्या दिया हुआ है 7 नंबर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन को के ए का मतलब क्या होता है, यानी कि के ए का मतलब होता है ए का ऑर्डर बदलना, या फिर हर एलिमेंट को के से गुणा करना, या फिर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना, या फिर एडिशन करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, हर एलिमेंट को के से गुणा करना। के ए का मतलब यही होता है, क्या, के, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में के ए का मतलब, यानी के का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट्स को के से गुणा करना है। तो आई होप कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनको ज़रा क्वेश्चन को ध्यान देना, उनके बाद ऑप्शन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्पलीटिव, यानी कि कम्पटेटिव होती है या नहीं, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्प्यूटेटिव होती है या नहीं। तो मैंने ऑप्शन अभी दिखा रहे हैं, होता है या नहीं। तो बोलेंगे क्या मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ होता है, नहीं होता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए होता है। किसके लिए होता है मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं होता है। क्या बोले, नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल मैट्रिक्स कम्पलीटेटिव के लिए नहीं होते हैं। आई होप कि आप लोग इनको इजीली तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, कि यदि ए इजक्वल टू, क्या दिया हुआ है, ए इजक्वल टू दिया हुआ है, मैंने बना देते हैं 1, 2 और 3, 4, और बी नंबर दिया हुआ है क्या 5, 6 और 7, 8। ठीक है, इसमें बोला गया ए प्लस बी 1 इजक्वल टू मान क्या होगा। तो 1 इजक्वल टू पूछा गया है कि मान क्या होगा। तो 1 इजक्वल टू का मान अगर पूछ दे क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी 1 बोला गया। क्या बोला, 1 बोला गया। तो इनको हम अभी समझा देते हैं ताकि आप लोग भी समझ लेना। 1 बोला गया था, तो देखो 1, 2 और 3, 4, कॉमा है, कॉमा लगा दो, कॉमा लगा दिए। अब बी नंबर था 5, 6 और 7 और 8, और ए और बी को बोला गया था जोड़ना है और 1 निकालना है। क्या बोला, दोनों को जोड़ना है। अब ए और बी दोनों को जोड़ो मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 5 1 6 आएगा, फिर 6 2 8 7 3 10 8 4 12, इसका 1 निकालना है, 1। तो पहला कॉलम और पहला रो, तो क्या आ जाएगा 6, पहला कॉलम पहला रो,
यह है ना, इसका मतलब होता है RC यानी कि रो और कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम क्या आता है 6, इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या 6, क्या हो जाएगा 6। आई होप कि आप लोग इसका आंसर इजीली तरीक़ा से समझ गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इनको इजीली तरीके से समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, या केवल मेन डायगोनल जीरो होता है, या केवल फर्स्ट रो जीरो होता है, या केवल फर्स्ट कॉलम जीरो होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों उनके सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ शून्य होते हैं। ठीक है, जिसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि मैंने जीरो मैट्रिक्स अगर बनाए तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो जीरो मैट्रिक्स ऐसा बनेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ शून्य। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए मैंने इतना ही। जय हिंद।